वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका के अंदर पढ़ रहे थे और कोशिका में हम पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे। और कोशिका विभाजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कोशिका विभाजन के अंदर जो हमने क्या पढ़ा? इंटरफेज पढ़ा था, अंतरावस्था पढ़ा था। तो अंतराफेज के अंदर क्या होता है दोस्तों? अंतरावस्था के अंदर जो कोशिका होती है वो विभाजन की क्या करती है दोस्तों? तैयारी करती है। तो अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विभाजन की तैयारी की अवस्था बोलते हैं। अंतरावस्था में फिर हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी दोस्तों। जीवन फेज, जीवन फेज जो होती है इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये सबसे लंबी फेज होती है कोशिका की। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है। इसके अंदर डीएनए का संश्लेषण से पहले की अवस्था होती है। इसमें प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड का निर्माण हो जाता है। तो ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनर्जेटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको एनर्जेटिक फेज बोलते हैं। फिर हमने अस फेज पढ़ा था। अस फेज क्या होती है दोस्तों? संश्लेषण अवस्था होती है। संश्लेषण अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए का क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण होता है। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। फिर हमने G2 फेज पढ़ा था। इसमें जो कोशिका के अंग होते हैं उनकी संख्या में क्या होता है? दुगुना आ जाता है, यानी गुणन होता है, दुगुनी हो जाती है। डीएनए भी क्या होता है? दुगुना हो जाता है, यानी प्रतिकृतिकरण हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था? G0 फेज पढ़ा था। कभी कभी क्या होती है दोस्तों? कई कोशिकाएं ऐसी होती है जो विभाजन नहीं करती। तो विभाजन नहीं करती है, वो जीवन पर्यंत किस अवस्था में रहती है? जीवन अवस्था में रहती है। इसी को G0 नाम दे दिया, जिसे बोलते हैं शांत अवस्था। क्या बोलते हैं? शांत अवस्था, यानी ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, जीवन पर्यंत विभाजन नहीं करती। समझ में आई क्या बात दोस्तों? ऐसी कोशिकाएं कौन सी होती है जो शांत अवस्था में रहती है दोस्तों? तो जो ऐसी कोशिकाएं होती है वो हृदय की कोशिकाएं और तंत्रिका की कोशिकाएं। तो तंत्रिका कोशिकाएं और हृदय कोशिकाएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से बन सकता है दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिकाएं और हृदय की कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जो जीवन पर्यंत विभाजन नहीं करती। कोशिकाओं का मूल गुण धर्म है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार मूल गुण धर्म है कि कोशिकाएं विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। परंतु जो हृदय की कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं ये विभाजन नहीं करती, अपनी विभाजन क्षमता को क्या कर देती है? खो देती है। समझ में आई क्या बात है? इसी कारण ये विभाजन नहीं करती, ये शांत अवस्था में रहती है। अब हम पढ़ेंगे विभाजन अवस्था। इंटरफेज हमने पढ़ लिया, अब 2 नंबर पढ़ेंगे हम दोस्तों, विभाजन अवस्था। क्या पढ़ेंगे? विभाजन अवस्था। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कोशिका विभाजन कर लेती है, कोशिका विभाजन कर लेती है। तो क्या होता है दोस्तों? इस अवस्था में कोशिका विभाजित हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? कोशिका विभाजित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विभाजन अवस्था बोलते हैं। और क्या करती है दोस्तों? विभाजित होकर के आपको पता है विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिका का निर्माण होगा। तो कोशिका विभाजित हो जाती है और क्या करती है? नई कोशिका का निर्माण करती है, विभाजित हो जाती है तथा नई कोशिका का निर्माण करती है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? विभाजन अवस्था में नई कोशिका का निर्माण होता है, जो 2 अवस्था में पूर्ण होता है। ये जो विभाजन अवस्था ये कितनी अवस्था में पूर्ण होती है? 2 अवस्था में। जो 2 अवस्था में पूर्ण होती है दोस्तों, जो 2 अवस्था में पूर्ण होती है। तो 2 प्रकार से दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है दोस्तों? कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक द्रव्य विभाजन है। केंद्रक द्रव्य विभाजन। एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोप्लाज्मिक या साइटोकाइनेसिस बोलते हैं जिसको। तो एक तो होता है दोस्तों कैरियोकाइनेसिस, जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है दोस्तों। और 2 नंबर होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो हमने पढ़ा था, जो अपने चार्ट बनाया था उस चार्ट में हमने पढ़ा था जो केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है, इसको हमने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से बांटा था? समसूत्री जैसे अर्धसूत्री है, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टिलोफेज हो गया। और जो कोशिका द्रव्य विभाजन है ये हमने पढ़ा था खांच के द्वारा और विदलन के द्वारा। तो ये हमने 2 प्रकार से पुट्टिका के द्वारा और खांच के द्वारा पढ़ा था। पुट्टिका के द्वारा किस में होता है दोस्तों? पादपों में होता है। और खांच के द्वारा किस में होता है? जंतुओं में होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? केंद्रक द्रव्य विभाजन पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होगा, देखिएगा। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 3 प्रकार से। पहला होता है दोस्तों असूत्री विभाजन। कैसा होता है? असूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं एमियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं?
सिस बोलते हैं, एमाइटोसिस बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन। कैसा होता है? समसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस, माइटोसिस बोलते हैं दोस्तों। पहला कोशिका विभाजन 3 प्रकार से, पहला है दोस्तों असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। 3 नंबर है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन इसे बोलते हैं दोस्तों मियोसिस। इसे क्या बोलते हैं? अपने मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? ऐसी अवस्था जिसके अंदर कोशिका क्या करती है दोस्तों? विभाजन की तैयारी करती है। इसमें कोशिका विभाजन हो जाती है और नई कोशिका का निर्माण कर लेती है, जो 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। एक होती है केंद्रक द्रव्य विभाजन, एक होती है कोशिका द्रव्य विभाजन। जो कोशिका विभाजन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला दोस्तों असूत्री विभाजन। कौन सा है? असूत्री विभाजन है। असूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस बोलते हैं। और दूसरा कौन सा दोस्तों? समसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? असूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? असूत्री विभाजन। तो हेडिंग लगाइएगा असूत्री विभाजन। तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन दोस्तों। तो इस विभाजन के बारे में सबसे पहले रेमेक नाम का वैज्ञानिक है दोस्तों, उसने बताया था। तो इस विभाजन के बारे में किसने बताया था दोस्तों? इस विभाजन के बारे में, इस विभाजन के बारे में रेमेक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। रेमेक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह कम विकसित जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर होता है, यानी एक कोशिकीय जीवों के अंदर होता है। तो ये किस में होता है दोस्तों? ये किस में होता है? यह कम विकसित या एक कोशिकीय जीवों में होता है। जीवों में होता है दोस्तों। किस में होता है? कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें कोशिका है वो बिना अवस्था के क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। जैसे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें दोस्तों 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। असूत्री विभाजन में कोई प्रकार की अवस्था नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर क्या होता है? जो कोशिका होती है वो बिना अवस्था के अंदर विभाजित हुए सीधी डायरेक्ट विभाजित हो जाती है। तो बिना अवस्था की विभाजित हो जाती है। तो इसमें जो कोशिका होती है दोस्तों, इसमें कोशिका बिना अवस्था के ही विभाजित हो जाती है। किसके अंदर दोस्तों? किसके अंदर होती है? ये असूत्री विभाजन के अंदर होती है, विभाजित होकर हो जाती है। वह नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। वह नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। किसमें दोस्तों? असूत्री विभाजन में करती है। उदाहरण के लिए ये किसमें होता है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव कौन से? आपने शुरुआत के अंदर ही पढ़ा था। एक कोशिकीय जीव कौन से दोस्तों? जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इनमें कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस होता है। तो उदाहरण कौन से दोस्तों? बैक्टीरिया हो गया। 2 नंबर कौन सा है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा है, प्लाज्मा। और 3 नंबर कौन सा है दोस्तों? बीजीए। 3 नंबर कौन सा है? बीजीए। और बीजीए का पूरा नाम बताइएगा क्या होता है दोस्तों? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। ये किस में आता है दोस्तों? 3 नंबर में आता है।
तो सबसे पहले हमने कोशिका विभाजन की विभाजन अवस्था को पढ़ा। विभाजन अवस्था में कौन सा पढ़ रहे हैं? असूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। असूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार का विभाजन के बारे में हमने रेमेक नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इसके बारे में बताया था। तो असूत्री विभाजन में क्या होता है? ये कम विकसित कोशिकाओं में होती है। इसमें बिना विभाजन के ही नई कोशिका का निर्माण हो जाता है और ये एक कोशिकीय जीवों में होता है दोस्तों। इसमें कोशिका बिना अवस्था के ही विभाजित हो जाती है, वह नई कोशिका क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा और बीजीय नील हरित शैवाल हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे दोस्तों समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन है पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोसिस। माइटोसिस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। तो यह कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल। तो यह कायिक कोशिका में होता है। वो कोशिका जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। कायिक अर्थ होता है दोस्तों बॉडी। क्या होता है? बॉडी यानी शरीर। तो ऐसी कोशिका जो हमारे शरीर का निर्माण करती है वो कौन सी होती है दोस्तों? कायिक कोशिका होती है। तो यह विभाजन किस में होगा दोस्तों? हमारी कायिक कोशिका में होता है, यानी सोमेटिक सेल में होगा। सोमेटिक सेल में होगा। तो किस में होगा दोस्तों? यह कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है? यह है कायिक कोशिका। कोशिका या फिर किस में होता है? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में होता है। एक नंबर पॉइंट हो गया इसका। 2 नंबर पॉइंट क्या होता है दोस्तों? 2 नंबर पॉइंट क्या होगा? एक कोशिका विभाजित होकर के क्या करती है? नई कोशिका का निर्माण करती है। तो इसमें जो एक कोशिका है, एक कोशिका विभाजित होकर यानी डिविजिबल होकर, विभाजित होकर, डिवाइडेड होकर, विभाजित होकर नई कोशिका का क्या करती है दोस्तों? नई कोशिका का निर्माण करती है। निर्माण करती है। ये इसके 2 पॉइंट हो गए। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों? अपरिवर्तित। क्या होती है? अपरिवर्तित। यानी इसमें केवल क्या होता है? कोशिका के अंदर विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण होता है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए ये क्यों? क्योंकि ये शरीर का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? शरीर का। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? इसमें गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या किस में परिवर्तित होगी दोस्तों? बताइएगा किस में होगी? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी दोस्तों? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित होती है। अपरिवर्तित होती है। अपरिवर्तित होती है। यह शरीर की वृद्धि और शरीर की वृद्धि में सहायक है और शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत के अंदर सहायक है। यानी हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक कौन सी है दोस्तों? समसूत्री विभाजन सहायक है। और हमारे शरीर में मरम्मत में भी कौन सी सहायक है? समसूत्री विभाजन सहायक है। तो 4 नंबर यह है हमारे शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत में सहायक है। कौन सा दोस्तों? समसूत्री विभाजन। तो वृद्धि व मरम्मत में सहायक है तथा मृत्यु तक होने वाला विभाजन है। ये विभाजन हमारे पूरे जीवन पर्यंत चलता रहेगा, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाला विभाजन है दोस्तों समसूत्री विभाजन। हाँ, आप एक बार लिख सकते हो, लिखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? समसूत्री विभाजन। यह किस में होता है दोस्तों? कायिक सेल में होता है या सोमेटिक सेल में होता है। इस विभाजन के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिका निर्माण करती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। यह हमारे शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत में सहायक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाला विभाजन है, यानी लगातार चलता रहेगा। देखिएगा, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक, यह क्या है दोस्तों? जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाला विभाजन है।
जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाला विभाजन है, मृत्यु तक होने वाला विभाजन है। इसको भी आगे दोस्तों दो भागों में बांट दिया, ये दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। तो इसका दोस्तों एक भाग होता है, वो क्या होता है दोस्तों, कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है दोस्तों, कैरियोकाइनेसिस। एक होता है साइटोकाइनेसिस यानी केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है दोस्तों केंद्रक द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य विभाजन, ये दो दूसरे नाम से भी आ सकता है विभाजन, ये दूसरे नाम से भी आ सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों कौन सा, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये हो गया अपना समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, ये एक और लिख लीजिए दोस्तों इसकी खोज। तो समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी दोस्तों, किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की भी क्या की थी, खोज की थी। स्ट्रासबर्गर ने क्या की थी, समसूत्री विभाजन की खोज की थी। और शब्द किसने दिया था भाई, समसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया था दोस्तों, माइटोसिस शब्द किसने दिया था, शब्द दिया था दोस्तों फ्लेमिंग ने। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने शब्द दिया था, फ्लेमिंग ने शब्द दिया था, खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ये हो गया दोस्तों आज का हमारा विभाजन। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, विभाजन अवस्था पढ़ा। विभाजन अवस्था के अंदर हमने क्या पढ़ा, असूत्री विभाजन। क्या पढ़ा दोस्तों, असूत्री विभाजन। विभाजन अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजक तो करके नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। कितने प्रकार का होगा दोस्तों, ये दो प्रकार का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर विभाजन कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। फिर हमने असूत्री पढ़ा। असूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है, एक कोशिका जो जीव होते हैं इनमें जो विभाजन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, असूत्री विभाजन होता है। उदाहरण हमने पढ़ा था बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। फिर हमने समसूत्री पढ़ा। समसूत्री के अंदर दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित। खोज किसने की इसकी, स्ट्रासबर्गर ने। नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। यह जीवन से लेकर के यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाला विभाजन है, यानी पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर इसको हम आगे दो भागों में पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास इतनी रहेगी। बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए क्लास को। इसी के साथ सभी को राम राम, धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की जय हिंद।